Go. नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय डाक विभाग के बारे में, जो इसकी विशेष योजनाएं आज उन्होंने लॉन्च की है। उनमें से एक योजना ये है कि भारतीय डाक विभाग एक सामान्य सेवा केंद्र खोलने जा रहा है, जिनमें ऑलरेडी लाइट बिजली के बिल भरने का केंद्र, गैस बिल भरने का केंद्र और LIC के प्रीमियम भरने का केंद्र शामिल है। इसके अलावा आने वाले दिनों में भारतीय डाक विभाग जो सामान्य सेवा केंद्र बनाने जा रहा है, उनमें से ये केंद्र भी शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि पैन कार्ड सेवा केंद्र, एयर टिकट बुकिंग केंद्र, रेल टिकट बुकिंग केंद्र भी शामिल है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे केंद्र खुलने जा रहे हैं। 3 अगस्त को रक्षाबंधन है, राखी पूर्णिमा है। भारतीय डाक विभाग ने एक बहुत ही अहम योजना जारी की है, जिसके तहत राज्य के अंदर अगर राखी भेजनी है तो 28 जुलाई तक का बुकिंग ले सकते हैं, जिससे 3 अगस्त से पहले गारंटी के साथ राखी पहुंचाया जाएगा, अगर वो राज्य के भीतर है तो। और अगर अंतर्राज्य भेजना है, जैसे गुजरात का राखी अगर किसी और राज्य में जाना है, भेजना है, तो उसे 25 जुलाई तक का बुकिंग करना होगा। ऐसा नहीं है कि 25 जुलाई 28 जुलाई के बाद बुकिंग नहीं ली जाएगी, जरूर ली जाएगी, लेकिन 3 तारीख से पहले उसे पहुंचाया जाना मुश्किल होगा। इसीलिए फिर एक बार सुन लीजिए, राज्य के अंदर अगर राखी भेजनी है तो 28 जुलाई तक का आखिर जो समय सीमा दिया गया है 28 जुलाई राज्य के अंदर राखी भेजने के लिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से। और अगर अंतर्राज्य भेजने किसी और राज्य में राखी भेजनी है तो 25 जुलाई तक का समय सीमा दिया गया है। बुकिंग करने से 3 अगस्त यानी राखी के दिन, राखी के पहले राखी 100% 100% पहुंचाया जाएगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ये आज की विशेष घोषणा थी भारतीय डाक विभाग के द्वारा। भारतीय डाक विभाग ने एक फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट शुरू की है, जिसके तहत भारत का हर नागरिक वर्ल्ड हेरिटेज, जो भी स्थल, जो भी जगह हेरिटेज का मुकाम पा चुका है, उनकी तस्वीरें खींचकर दिए गए लिंक पर, दिए गए वेबसाइट पर अपने फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं। जो भी फोटोग्राफर का चित्र फोटोग्राफ विनर होगा, उसके फोटोग्राफ को स्टैम्प के माध्यम से, उसकी फोटोग्राफ स्टैम्प पर लिया जाएगा, उसी के चित्र का स्टैम्प का आकार या स्टैम्प बनाया जाएगा। ये आज एक बहुत बड़ी घोषणा की है और ये पूरे देश भर के नागरिक के लिए ये प्रतियोगिता है। इसमें हर कोई भाग ले सकता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रतियोगिता है, बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं पोस्ट विभाग के वलसाड़ जिले के अनिल कुमार जी से। पूछते हैं विशेष योजनाएं क्या की गई है रक्षाबंधन के लिए, और उसके अलावा और विशेष योजनाएं क्या की गई है हमारे भारतीय डाक विभाग से। बात करते हैं अनिल कुमार सर। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि डाक विभाग जो है पूरे लॉकडाउन के टाइम सक्रिय रही है, एसेंशियल सर्विस के तौर पर भी हमारी। और अभी रक्षाबंधन को देखते हुए सरकार से ये दिशा निर्देश आया है कि पब्लिक में ये अवेयरनेस देना है हम लोगों को भी, कि जितने भी लोग हैं, बहनें हैं जो भाई को राखी भेजना चाहती है, तो इंडिया पोस्ट उनके साथ खड़ी है। और जो भी उनको राखी जहाँ भी भेजना है पूरे देश में कहीं भी, तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से, हमारी एक सर्विस है स्पीड पोस्ट, उसके माध्यम से आप जो है ऑल इंडिया राखी भेज सकते हैं। तो इसके लिए हमारे समय सीमा बांधी गई है। इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक दिशा निर्देश ये दिया गया है कि अगर आप, जैसे अभी हम गुजरात में हैं और किसी को गुजरात से बाहर भेजना है राखी, क्योंकि रक्षाबंधन 3 अगस्त को है, तो आप चाहते हैं कि आपका राखी एग्जैक्ट रक्षाबंधन को या उससे पहले पहुंचे, तो 25 जुलाई तक आउट ऑफ गुजरात जो है अगर आप भेजना चाहते हैं
तो 25 जुलाई तक आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपनी राखी भिजवाइए, वो 3 अगस्त तक आपकी कहने का मतलब है कि 25 जुलाई तक बुकिंग करनी होगी। यस, 25 जुलाई बाद अगर बुकिंग हुआ तो फिर उसके उसकी बुकिंग तो चालू रहेगा, लेकिन जो बुकिंग 25 अगस्त तक हुई है वो डेफिनेटली 25 जुलाई तक वो डेफिनेटली 3 अगस्त तक डिलीवर हो जाएगा। ये आउट ऑफ स्टेट के लिए है। विद इन स्टेट के लिए हमने 28 जुलाई का डेट रखा है। मान लो कोई वलसाड़ से अहमदाबाद भेजना चाहता है तो उनको 3 दिन ज्यादा दिया गया, क्योंकि वो विद इन स्टेट है। तो ये जो आपने योजनाएं शुरू करी है, विशेष योजना रक्षाबंधन के लिए, या सिर्फ वलसाड़ के लिए, गुजरात के सिर्फ पूरे देश के लिए ये योजनाएं शुरू है? ये जो दिशा निर्देश है ये पूरे देश में लागू होगा। और रक्षाबंधन में सभी को रहता है कि एटलीस्ट रक्षाबंधन के दिन राखी मिल जाए, तो इसके लिए हमने कुछ अपना भी एक टाइम बाउंड रखा है, एक मार्जिन रखा है, समय सीमा बांधी है। लेकिन बुकिंग हमारी चालू रहेगी। ऐसा नहीं है कि 25 के बाद हम बुकिंग नहीं लेंगे या 28 के बाद बुकिंग नहीं लेंगे, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग है ट्रांसमिशन में। तो हो सकता है वो मान लो 3 तारीख को रक्षाबंधन है, कोई 1 या 2 को बुक करा दे और आउट ऑफ स्टेट जाना है तो वो मुश्किल है। इसके लिए सरकार बोल रही है कि ये अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए कि अगर हमको 3 को राखी पहुंचाना है आउट ऑफ स्टेट तो 25 तक आप दे दीजिए, और विद इन स्टेट है तो 28 तक। तो ये एक सेफ जोन है कि आप इस पीरियड में करते हैं तो आपको 3 तारीख को गारंटेड आपको मिल जाएगा। यस, ये हमारा बहुत अच्छी बात कही है अनिल कुमार जी ने। ये इनके कहने के मुताबिक एक समय सीमा बांधी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समय सीमा के बाद बुकिंग नहीं ली। बुकिंग जरूर ली जाएगी, लेकिन जिस वक्त राखी पहुंचनी जरूरी है 3 तारीख के पहले, रक्षाबंधन या रक्षाबंधन के पहले, तो उसके लिए गुजरात से बाहर या किसी और अदर स्टेट में अगर भेजना हो तो 25 जुलाई तक बुकिंग करनी होगी, और अगर अपने ही राज्य में पहुंचाना हो तो 28 जुलाई तक बुकिंग करनी होगी। उसके बाद भी बुकिंग ली जाएगी, लेकिन उसके बाद 3 को मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। कोशिश पूरी तरह से की जाएगी डाक विभाग के द्वारा कि तब तक पहुंच जाए। और विशेष योजना और भी कुछ है, आगे सुनते हैं हम सर। अभी एक नया चीज ये आया है कि प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के हिसाब से इंडिया पोस्ट ने एक स्टाम्प लॉन्च करने का, डाक टिकट लॉन्च करने की योजना बनाई है, और उसका थीम रखा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो वर्ल्ड हेरिटेज है जिसको यूनेस्को ने डिक्लेयर कर रखा है। तो वैसे गुजरात में हमारे यहाँ 2 है, एक रानी की वाव है और एक चापानेर सत्याग्रही जगह है। यस, पावागढ़ में है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे मैं अपील करता हूँ, जो फोटोग्राफी के शौकीन है, जिनको फोटोग्राफी करने में अच्छा लगता है, हॉबीज है, तो उन लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप इस जो कंपटीशन रखा गया है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। हो सकता है आपका जो खींचा हुआ फोटो है वो कल के डेट में डाक टिकट में छप गया है। अच्छा, तो ये योजना है। यस, तो ये एक फोटोग्राफी करने वाले लोगों के लिए एक प्रोत्साहन का विषय है, वो प्रोत्साहित होंगे और नए युवा भी इसमें जुड़ेंगे। और इसके लिए कोई एज या कोई कंडीशन नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक लिंक पे शेयर कर रखा है। अच्छा, और वो लिंक पे जाके आपको ऑनलाइन ही फोटो अपलोड करने हैं। अच्छा, तो उसमें आप फोटो खींच के और अपलोड कीजिए, और इसका डिटेल जो है इंडिपेंडेंस डे। तो ये जो फोटो खींचेंगे, ये फोटो क्या सिर्फ मोबाइल के माध्यम से होगा या फिर DSLR किसी भी माध्यम से आप फोटो खींच सकते हैं। फोटो खींच के आपको ये लिंक पे अपलोड करना है, और उसकी फोटो की डिटेल्स भी देने पड़ेगी, आपने कब खींचा, किस माध्यम से खींचा। ये डिटेल तो आप ये लिंक पे जाएंगे तो जैसा लिंक बोलेगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट की तरफ से। बढ़िया कदम किया है। चूंकि गुजरात में है वर्ल्ड हेरिटेज 2 सेक्टर है हमारे, तो यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है। और ये लिंक का डिटेल मैं आपको देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताइएगा, ये लिंक पे जाना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जरा स्क्रॉल भी कीजिए ताकि लोगों को जानकारी मिले। बिल्कुल। इसके साथ एक और नया चीज ये हुआ है हमारे डिपार्टमेंट में कि अभी डिजिटल इंडिया की बात हम कर रहे हैं, डिजिटल युग में जो है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक कॉमन सर्विस सेंटर जो है वलसाड़ में खोला गया है पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में। और वो कॉमन सर्विस सेंटर के तहत बहुत सारी सर्विसेज जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से की जाएगी। अच्छा, जैसे आपका पैन कार्ड बनाना है, पासपोर्ट बनाना है, सामान्य सेवा विभाग जिसको बोलते हैं, सामान्य सेवा केंद्र। हाँ, किसी भी तरह का जो अर्जी है, एप्लीकेशन है, वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप कर सकते हैं। आपका
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो आप एंट्री कराते हैं एम्प्लॉयमेंट वो भी काम हम करेंगे। पर अभी ये सेवा के तहत सिर्फ 2 चीज हम अभी शुरू कर पाए हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप जमा करा सकते हैं, गैस बिल और LIC का प्रीमियम, 3 चीज। यस यानी अभी गैस बिल और यस गैस ये का अभी शुरुआत हो गया है, पर धीरे धीरे ये सर्विस आगे जाएगी। तो इसमें बहुत सारे कैटेगरी है, जी, समझ जैसा मैंने बताया हाँ पैन जी। कार्ड, पासपोर्ट, जी। आपका वोटर ID भी बनेगा, जी, पेंशन, आधार कार्ड वगैरह भी बन जाए, आधार सेंटर तो ऑलरेडी हमारे पास है। है। जो नहीं है जो उसको भी करवाना। एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जी, पब्लिक को। जी, कि आप- आसान हो जाएगा। यस आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये सारी चीजें अवेल कर सकते जी, हैं। जी। उसमें आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, पेंशन के लिए NPS है, इलेक्शन के लिए वोटर ID कार्ड बना जी, सकते हैं, जी, जी। पैन कार्ड है, जी, और जी। जो नेशनल जो सहाय आते हैं प्रधानमंत्री के जो भी योजनाएं जी, हैं जी। उसके बारे में आपको मदद मिलेगी। जी। टूर एंड ट्रेवल्स की बात करें तो आप फ्लाइट टिकट, बस टिकट, ये सब बुकिंग आप पोस्ट कर ऑफिस सकते के हो। माध्यम से, ये CSC में है ये सर्विस। मतलब ऑलरेडी ये है। यस, लेकिन ये अभी धीरे धीरे जैसे जैसे Awareness स्टेप बाय स्टेप हमें ऊपर से गाइडलाइन आएगा, हम इसको शुरू कर देंगे। जी, तो ये काफी एक अच्छा पहल है बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट के द्वारा। जी। लोगों को काफी सुविधाएं भी मिलेगी इससे। जी। तो हम चाहते हैं कि जब भी ये सुविधाएं फुल फ्लेज में आए जी, तो लोग जो जिनको जानकारी नहीं है जी। वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। जी। बहुत बढ़िया बात करी है अनिल कुमार जी ने। भारतीय डाक विभाग सच में एक बहुत बड़ा पहल, एक बहुत बढ़िया कदम उठाने जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज की, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, जहाँ पे हम लोग दुनिया के अलग अलग क्षेत्र के हेरिटेज की पिक्चर्स हम लोग अपलोड कर सकते हैं। इसमें एक लिंक दिया जाएगा, जो हम लोग लिंक को भी स्क्रॉल में डालेंगे। और जो फोटोग्राफी के शौकीन है, जिसको फोटोग्राफी बहुत पसंद, इसकी हॉबी है, वो इसके फोटोग्राफ किसी भी माध्यम से, चाहे वो DSLR कैमरा हो, चाहे अपना मोबाइल फोन हो, चाहे और किसी माध्यम से वो फोटोग्राफ खींच कर उसको अपलोड कर सकते हैं। और जिसके भी फोटोग्राफ सबसे बेहतरीन होंगे, हो सकता है कि उसकी फोटोग्राफ को स्टैम्प टिकट में लिया जाए। ये एक बहुत बढ़िया प्रतियोगिता है, इट्स कॉम्पिटिशन फॉर एवरीवन। इसमें हर कोई भाग ले सकता है, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आप जम के पार्टिसिपेट कीजिए, करोड़ों लोग इसमें भाग ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा एक और सामान्य सेवा केंद्र खोला जा रहा है। इसमें फिलहाल गैस के बिल, बिजली के बिल और LIC के बिल भी हम भरे जा रहे हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में, भविष्य के समय में, इसमें एयर टिकट बुकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, इससे भी अलावा बहुत सारी सेवाएं का केंद्र जो शुरू किया जाएगा। बहुत बढ़िया बात करिए अनिल कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ही ये सारी चीजें संभव हो पा रही है, ताकि लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो। उज्जवल भारत न्यूज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। देश की प्रखर आवाज। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।